गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बहुत दिन बाद आपसे मिल रही हूँ। बहुत मतलब कितना हुआ, 2-3 दिन हो गया मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था दोस्तों। घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है। ये मौसम के चलते सबसे पहले माधवी बीमार पड़ी, उसको बुखार हुआ। उसके बाद मेरी सास को अभी बुखार है। अभी लावण्या को भी कल से बुखार हो गया है। सोचिए, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है। मौसम भी ऐसा है और घर के काम तो करने ही पड़ते हैं बस इसीलिए। और सब लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं अभी 11 बजने वाला है, मैंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि लावण्या बुखार था, उसको रात भर बहुत परेशान करती रही, सोई भी नहीं है। अभी थोड़ा सा सोई है। उसको खिलाने गई तो खा नहीं पाई, उल्टी कर दे रही थी, तो उसको मैंने और खिलाया नहीं ज़्यादा, बस मेरे से थोड़ा सा फीडिंग की है और उसको मेडिसिन देके मैंने सुला दिया है, सो रही है। देखते हैं। आज बोला मैंने, नहीं आज जैसे भी करके मैं ब्लॉग बनाऊंगी, तो मैं कैमरा पकड़ के शुरू हो गई हूँ। अभी अभी के लिए नाश्ता बनाने के लिए दाल चढ़ाया हुआ है और माधवी के लिए मैं बनाऊंगी, वो मैगी खाएगी। वो उसने बोला मम्मी मैं मैगी खाऊंगी, तो उसको मैं मैगी बना के दे दूंगी। उसके एग्ज़ाम्स दोस्तों शुरू हो रहे हैं मंडे से उसके यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं, इसीलिए आज सैटरडे उनको छुट्टी दिया गया है। आज छुट्टी है, कल तो संडे है ही, तो 2 दिन घर में पढ़ेंगे। उसको मैं वही बोल रही थी कि वो नाश्ता करके पढ़ने थोड़ा सा बैठ जाए, तबीयत भी ठीक नहीं है, उसका हो गया है वैसे, बस एक आध सब्जेक्ट है, खास करके उड़िया उसने किया ही नहीं है उड़िया। तो जो भी है करेगी अपनी पढ़ाई। और बस मैंने अभी ब्लॉग शुरू कर दिया है। दिन में आगे आगे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा जो भी करते रहूँगी, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आप तक मैं पहुँचाऊँगी। और 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसके लिए कान पकड़ के सॉरी। क्या करूँ दोस्तों, हालात ऐसे हो जाते हैं ना, ब्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ। और घर के काम होते हैं, उसमें सब लोग अगर बीमार पड़ गए हैं, अभी भी बहुत उनको कफ एंड कोल्ड पकड़ लिया, वो इतना छींक रहे हैं मत पूछिए। और भीग गए थे बारिश में 2-3 बार। माधवी का भी ऐसे ही हुआ, स्कूल से आते वक्त बारिश हो रही थी और वो अपना रेनकोट नहीं लेके गई थी, तो वो भीग गई। तो बस ऐसे ही सब चल रहा है। और कल मैं गई थी मॉल। मॉल से कल मैं बहुत सारा सामान लेके आई। पिछली बार जितना मैंने सामान दिखाया था उसका 3 गुना सामान इस बार था। पिछली बार एक पेटी में सामान आया था, कल चार 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 पेटी सामान लेके आई हूँ दोस्तों। क्योंकि हबी को टाइम नहीं होता है बार बार लाने के लिए, और मेरे सामान ख़त्म हो जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। इसीलिए कल मैं सब एक साथ ले आई हूँ ताकि मेरा सामान महीना भर चले और ख़त्म ही ना हो, उसके बाद अगले महीने ही मैं जाऊँ मॉल। देखिए, ये तो आधा सामान है, आधा सामान मैं रख चुकी हूँ। ये आधा सामान है, बस यही कुछ माधवी के लिए स्नैक्स वगैरह है। और घर के जितने ज़रूरत के सामान है वही है, और क्या। दाल चावल सत्तू बेसन आटा, बस यही सब है। ये आधा सामान है और आधा सामान मैं रख चुकी हूँ। तो सोचिए कल कितना सामान लेके आई हूँ। उसमें भी मैं थक गई दोस्तों। और जैसे ही घर आई, माधवी अपना स्नैक्स निकालने के चक्कर में एक पेटी उठा ली, तो शायद नीचे से लूज था, तो वहाँ से जो सोया सॉस का बॉटल है वो नीचे गिर के धड़ाम हो गया। अभी को पता नहीं है अभी तक, नहीं तो माधवी को डांट पड़ चुका होता। मारते तो वो कभी नहीं है दोस्तों, सही में उन्होंने कभी आज तक हाथ नहीं उठाया है। माधवी 11 साल की होने जा रही है, कभी नहीं। मैंने काफ़ी पिटाई की है उसकी। क्योंकि अब मम्मी तो घर में हमेशा रहती है, अब बच्चा बदमाशी करेगा तो मम्मी थोड़ा सा कूट देती है, लेकिन कोई नहीं। हाँ तो बस अभी को पता नहीं, इन तो बहुत डांटते। तो मैंने वो सब साफ़ किया, कल आते आते बहुत थकान हो गई, क्योंकि इतना सामान लेने में ना, वो मॉल में चल चल के, और बिलिंग के टाइम पे इतना सारा सामान बिलिंग करते करते खड़े होके कमर दर्द हो जाता है। फिर घर आने के बाद लावण्या भी, उसको तब बुखार आ रहा था धीरे धीरे, तो वो थोड़ा सा परेशान हो रही थी, मुझे देख के खुश हो गई। फिर उसको थोड़ा सा फीडिंग कराया। और कल बिना खाए पहले तो सो गई अपने पापा के कंधे पे सर रख के। फिर आधे घंटे बाद उठी, उसको खिलाया रोटी दूध, वो खा ली। उसके बाद दोस्तों सोई ही नहीं रात को, और रात को गिर भी गई बेड से। सो नहीं रही है बोल के मैंने उसको ऐसे ही साइड में थोड़ा सा छोड़ दिया। मेरी कमर पकड़ ली थी दोस्तों, 2 बज गया था और सोई नहीं थी, तो मेरी कमर इतनी दुखने लगी, मैंने सोचा थोड़ा सा उसको साइड में रखती हूँ। तो खेल रही है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ 1 सेकंड के लिए। उतने में वो पता नहीं कब किनारे पे चली गई है। वो उसका जो मैंने राउंड पिलो दिया हुआ है बोल्स्टर, उसको क्रॉस करके वो गिर गई। फिर उसको उठाया मैंने, कुछ चोट नहीं लगा है, बहुत हल्के से गिरी है। और फिर उसको रो के दिखाया उसने मुझे कि उसको कैसे रोना आया था। वो सब रात को सब नौटंकी चलता रहा। अभी उसको हल्का हल्का बुखार आ रहा था, उसको मेडिसिन दे के सुला दिया मैंने।
चलिए दोस्तों, मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। माधवी को नाश्ता नहीं दिया, उसको दे देती हूँ। हबी को नाश्ता दे देती हूँ। आज मैंने एक लड़की को बुलाया जो मेरे पास पहले काम करती थी, उसको बुलाया है। अगर वो कहीं पे अभी नहीं कर रही होगी तो उसको मैं बोलूँगी अगर दोबारा मेरे पास करेगी, और रेगुलरली करेगी। ऐसा नहीं कि 15 दिन आई और 15 दिन नहीं, वैसे ही किया उसने, इसीलिए मैंने उसको निकाला था। तो देखती हूँ अगर होगा तो मेरे लिए दोस्तों बहुत सुविधा हो जाएगी, क्योंकि ये घर के काम में ना मेरे 2-3 घंटे चले जाते हैं, और ख़ास करके लावण्या को संभालते संभालते करने में दिक्कत हो जाती है, तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, वो आएगी बात करने के लिए तो क्या होता है। मैं आपको होगा तो उससे मिलवाऊंगी। अगर वो कैमरा में आने के लिए कंफर्टेबल होगी तो मुझे नहीं लगता वो अनकंफर्टेबल होगी, क्योंकि वो भी अपने रील्स वगैरह बनाती है, शायद इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कहीं पे। चलिए ठीक है, आप लोग बने रहिए, मैं आपसे फिर से मिलती हूँ दोबारा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों देखिए, अभी लावण्य थोड़ा सा ठीक है, वो उठी, उसको मैंने थोड़ा सा खिला दिया। उस वक्त उल्टी कर दी थी, मैंने बोला था ना, तो उसको खिला दिया था मैंने। अभी खेल रही है, रुकिए आपको दिखा। ये रही लावण्या, ये ली मिली लावण्या, खेल रही है। डुगू डुगू मामा। लावण्या रो नहीं है दोस्तों, उसको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो खेलने लगती है। और वो उसके पीछे बैठी उसकी लापरवाह दीदी पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई के नाम पे सिर्फ एक्टिंग कर रही है, कुछ पढ़ाई नहीं कर रही है। मैथ्स दोस्तों अभी तक उसने प्रैक्टिस भी नहीं किया है, एकदम बात नहीं सुनती है। अभी बैठी है पढ़ने के लिए, और टाइम देखिए, टाइम क्या हो रहा है, देखिए 12:25 होने जा रहा है। अभी पढ़ने बैठी है, पता नहीं कब उसका पढ़ाई ख़त्म होगा। और ये लावण्या, ये ठीक है। माधवी भी अभी ठीक है। माधवी को वो उसको एक ही डोज में वो ठीक हो गई थी, बस थोड़ा सा लगता है ना लो फील होता है, बस उसी तरह का था। वो भी अभी ठीक है। हाँ जी, तो अभी बस मैं भी चलती हूँ, नहा लूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया। मुझे भी बुखार बुखार जैसा लग रहा है, इसीलिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा है। अभी जाके नहा के पूजा कर लूँगी, उसके बाद खाना पहले बना लूँगी, और फिर देखते हैं आगे क्या कर पाती हूँ। मेरी जेठानी, उनको भी बुखार आ गया है, वो भी बुखार से अभी उनको बहुत तेज़ बुखार आ गया, बुखार से करा रही थी। तो बस मैं थोड़ा सा कुछ कुकिंग कर लेती हूँ। आज मैं जो भी बनाऊँगी वही सभी खाएंगे। जेठानी ने बोला कि वो भात बना देंगे, और मैं बस खाने के लिए थोड़ा सा आज अंडा करी बना रही हूँ। अंडा करी बना दूँगी, चावल अंडा करी, बस वही सब खा लेंगे। चलिए दोस्तों, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, कल से मैंने ब्लॉग शुरू किया है, अभी तक ब्लॉग का एंड तक शूट नहीं किया। कल से मेरा बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए कुछ कर ही नहीं पाई थी। पर मेरा बुखार अभी ज़्यादा हो गया है, तो बस आज एंड शूट करने के लिए बस मैंने मोबाइल उठाया है। ब्लॉग आज एंड कर रही हूँ। आज तो संडे है, और लंच जो है ऊपर मेरे जेठ जी ने बनाया था। आज लंच वंच कर लिया है, अभी बस अभी जाके रेस्ट करूँगी। मेडिसिन भी खा लिया है, रेस्ट करूँगी। जब अच्छा लगेगा तब मैं दोबारा ब्लॉग शूट करके आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे ब्लॉग को मुझे सपोर्ट करिएगा। अभी के लिए मेरे और लावण्या की तरफ से बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय डुगू, डुगू बाय बाय।